हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्वीट गर्ल मूवी की। यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। अगर आप ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी नेक्स्ट आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब स्वीट गर्ल मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से होती है, जहां एक बिल्डिंग के करीब पुलिस टीम आई हुई थी। वो सब एक बंदे का पीछा कर रहे थे और उसे पकड़ने के लिए वो वहां पर आए थे। अब हम बिल्डिंग के ऊपर रे नाम के बंदे को देख पाते और वो पुलिस से बचने के लिए भाग रहा था। अब डिटेक्टिव सारा रे के पास आती है। वो रे से कहती है कि तुम खुद को सरेंडर कर दो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन रे सारा से कहता है कि तुम मेरी मदद नहीं कर सकती क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। इतना कहकर रे उस बिल्डिंग से नीचे पानी में छलांग लगाता है। रे पानी में बेहोश हो चुका था। अब यहाँ से कुछ साल पहले की कहानी दिखाई गई है, जहाँ हम रे को अपनी बेटी रचेल और अपनी वाइफ एमांडा के साथ देख पाते। वो सब जंगल में ट्रैकिंग के लिए निकले थे। रे अपनी वाइफ और बेटी के साथ बहुत खुश था और वो तीनों काफी एंजॉय कर रहे थे। लेकिन उनकी खुशहाल जिंदगी में अचानक एक ट्विस्ट आ जाता है। दरअसल एमांडा बीमार थी और उसे कैंसर था। अब एमांडा के कैंसर के इलाज के लिए रे ने काफी पैसे खर्च कर दिए थे। कैंसर की बीमारी के चलते एमांडा का चेहरा भी अब बदल चुका था। फिर भी रे और रचेल हिम्मत हारे बगैर एमांडा को खुश रखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन रे काफी दुखी था क्योंकि वो भी जानता था कि एमांडा धीरे धीरे मौत के करीब जा रही थी। तभी एमांडा का इलाज कर रहे डॉक्टर वू रे से मिलते। वो रे से कहते हैं कि एक गुड न्यूज है, एमांडा के कैंसर की दवाई बायोप्राइम नाम की फार्मास्यूटिकल कंपनी ने ढूंढ ली है और कुछ टेस्टिंग के बाद अप्रूवल मिलने पर वो दवाई मार्केट में आ जाएगी और उस दवाई से एमांडा जल्द ही रिकवर हो जाएगी। यह गुड न्यूज सुनकर रे और रचेल खुश हो जाते। काफी वक्त के बाद उनके चेहरे पर मुस्कान आई थी। वेल, यह था स्वीट गर्ल मूवी का इंट्रो सीन। अब कुछ महीने बीत जाते और एमांडा की तबीयत और भी खराब होती जा रही थी। तब रे डॉक्टर वू के पास आता है। वो जानना चाहता था कि कैंसर की दवाई अब तक मार्केट में क्यों नहीं आई। तो डॉक्टर वू रे से कहते हैं कि किसी वजह से बायोप्राइम कंपनी वो दवाई नहीं बेच रही। शायद दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बायोप्राइम को वो दवाई मार्केट में ना लाने के लिए काफी पैसे दिए हैं। यह सुनकर रे डॉक्टर वू पर गुस्सा करता है, लेकिन डॉक्टर वू कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मेरे बस में होता तो मैं जल्द ही एमांडा को ठीक कर देता। अब रे अपसेट था क्योंकि एमांडा को बचाने की आखिरी उम्मीद भी अब खत्म हो चुकी थी। वो अपनी वाइफ के पास बैठा था। तभी टीवी पर न्यूज आती है जिसमें बायोप्राइम कंपनी के ओनर सिमोन और वहाँ की लोकल पॉलिटिशियन डायना के बीच डिबेट चल रही थी। डायना सिमोन से कहते हैं कि आपको वो कैंसर की दवाई मार्केट में लानी चाहिए जिससे कई लोगों की जान बच सकती है। लेकिन सिमोन डायना से कहता है कि वो दवाई लगभग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन कैंसर की उस दवाई बनाने के पीछे हमने काफी पैसे खर्च किए हैं और अब भी उस दवाई पर कुछ टेस्ट करना बाकी है, तो हम इस वक्त वो दवाई नहीं बेच सकते। अब सब लोग टीवी पर सिमोन से लाइव कॉल पर बात कर रहे थे। रे वहां कॉल करता है और उसकी बात सिमोन से करवाई जाती है। रे सिमोन से कहता है कि मेरी वाइफ कैंसर की वजह से मर रही है। मेरी वाइफ के इलाज में मेरे सारे पैसे खर्च हो चुके हैं और अगर तुम वो कैंसर की दवाई मार्केट में ला दोगे तो मेरी वाइफ बच जाएगी। लेकिन सिमोन रे से कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन अभी उस दवाई पर टेस्ट बाकी है, तो हम इस वक्त वो दवाई मार्केट में नहीं ला सकते। अब सिमोन की बात पर रे को गुस्सा आता है और वो सिमोन को वार्निंग देते हुए कहता है कि अगर मेरी वाइफ को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रचेल भी वहां आकर रे को शांत करती है। अब रचेल और रे एमांडा के पास आते हैं। कुछ देर बाद एमांडा की हार्ट बीट रुक जाती है और वो कैंसर की वजह से मारी जाती है। एमांडा की मौत से रे काफी दुखी था। वो बाहर आकर रोने लगता है क्योंकि इतना सब करने के बावजूद वह अपनी वाइफ को नहीं बचा पाया था। अब यहाँ से 6 महीने बाद की कहानी शुरू होती है। रे वर्क प्लेस से अपने घर आता है। रचेल भी वहां पर थी। रे देखता है कि उसे ढेर सारे बिल पे करने थे। वही एमांडा के इलाज के लिए रे ने काफी पैसे उधार लिए थे और वो पैसे भी रे अब तक नहीं चुका पाया था। अब रे पर एक कॉल आता है। सामने एक मार्टिन नाम का शख्स था। वो रे से कहता है कि 6 महीने पहले मैंने टीवी पर तुम्हें सिमोन से बात करते हुए सुना था और तुम चाहो तो अपनी वाइफ की मौत का बदला सिमोन से ले सकते हो क्योंकि मेरे पास बायोप्राइम फार्मास्यूटिकल कंपनी के खिलाफ कुछ सबूत है। मार्टिन रे से कहता है कि तुम मुझे सबवे स्टेशन पर आकर मिलो क्योंकि फोन पर मैं सारी डिटेल तुम्हें नहीं दे सकता। अब रे रचेल से कहता है कि मैं हमारे लिए होटल से खाना लेकर अभी वापस आता हूँ, लेकिन रचेल देखती है कि रे वरीड था। अब रे भी सबवे
रेलवे स्टेशन पर आ चुका था। तब मार्टिन रे को कॉल करता है और उसे ट्रेन में बैठने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि रचल भी रे का पीछा करते हुए वहां पर आ चुकी थी, वो भी ट्रेन में चली जाती है। अब ट्रेन में मार्टिन रे से मिलता है। मार्टिन रे से कहता है कि उस कैंसर की दवाई की सेलिंग ना करने के पीछे सिमोन के अलावा भी कई लोग शामिल है। मार्टिन कहता है कि अगर हम साथ मिलकर कुछ सबूत इकट्ठा कर लेंगे तो इसमें शामिल सब लोगों के चेहरे सबके सामने आ जाएंगे। अब मार्टिन रे से बात कर रहा था, उस दौरान एक शख्स वहां पर आता है और वो मार्टिन के सीने में चाकू घुसा देता है, जिससे मार्टिन मारा जाता है। यह देखकर रे उस आदमी को रोकने की कोशिश करता है। ट्रेन में रचल ने भी यह सब देख लिया था। वो आदमी रे को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन रे उसका मुकाबला करता है। रचल भी उस आदमी पर हमला करती है, लेकिन वो आदमी रचल को उठाकर नीचे पटक देता है, जिससे रचल बेहोश हो जाती है। यह देखकर रे उस आदमी को मारने लगता है, लेकिन वो आदमी चाकू से रे पर वार करता है, जिससे रे घायल हो जाता है। तब वो आदमी रे को उठाकर ट्रेन से बाहर फेंक देता है। वहां पर कुछ लोग थे तो वो आदमी वहां से चला जाता है। वही रे और रचल भी घायल हो चुके थे, जिससे वो भी बेहोश हो जाते। अब यहाँ से 2 साल बाद की कहानी दिखाई गई है, जहाँ रचल बॉक्सिंग क्लब में प्रैक्टिस कर रही थी। वो अब तक वो हादसा नहीं भुला पाई थी, जिससे वो काफी गुस्से में थी। अब नेक्स्ट सीन में हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख पाते हैं, जहां डायना सबसे कहती है कि बायोप्राइम फार्मास्यूटिकल कंपनी ने वो कैंसर की दवाई कंप्लीट कर ली है और जल्दी सिमोन और विनोद शाह की कंपनी वो खास दवाई लॉन्च करेगी। इस दवाई से दुनिया भर के कैंसर के पेशेंट ठीक हो जाएंगे। वही यह दवाई कम प्राइस पर मिलेगी, तो कोई भी शख्स वो दवाई खरीद पाएगा। रे और रचल भी यह न्यूज देख रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रे ने सिमोन की और बायोप्राइम कंपनी की ढेर सारी डिटेल कलेक्ट की थी। वहां पर यूनिसेफ चैरिटी ऑक्शन का कार्ड भी था, जहां पर सिमोन अपनी स्पीच देने वाला था। अब रात के वक्त शहर के कई नामी लोग उस चैरिटी फंक्शन में आए थे। रे भी पिछले रास्ते से अंदर चला जाता है और अपने कपड़े चेंज करके उस फंक्शन में आ जाता है, जहां पर सिमोन अपनी स्पीच दे रहा था। वो कह रहा था कि जल्द ही हम अपनी कैंसर की दवाई से दुनिया से कैंसर जैसी बीमारी का नामो निशान मिटा देंगे। वो कहता है कि विनोद शाह के साथ मिलकर हम इस दवाई को कम दाम में बेचेंगे, जिससे कोई भी शख्स कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज कर पाएगा। अब सिमोन स्पीच देने के बाद वहां पर डिनर कर रहा था। रे भी एक ट्रे में ड्रिंक लेकर सिमोन के पास आता है। वो सिमोन पर ड्रिंक गिराकर वहां से चला जाता है। इससे सिमोन को बहुत गुस्सा आता है, पर तब तक रे वहां से चला गया था। अब सिमोन अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ वॉशरूम आता है। तब रे फायर एक्सटिंग्विशर से सिमोन के सिक्योरिटी गार्ड पर हमला करता है। यहाँ रे सिमोन के दोनों सिक्योरिटी गार्ड बेहोश कर देता है। अब रे वॉशरूम में जाकर सिमोन को पकड़ लेता है। सिमोन रे से कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तब रे कहता है कि मैंने तुम्हें कॉल पर कहा था कि अगर मेरी वाइफ को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह सुनकर सिमोन रे से कहता है कि मेरे अकेले की परमिशन पर वो दवाई मार्केट में नहीं आ सकती थी और उस वक्त दवाई पर कुछ टेस्ट भी बाकी थे। अब रे सिमोन से मार्टिन के बारे में पूछता है, जिसे ट्रेन में एक आदमी ने मार डाला था। तब सिमोन रे से कहता है कि मैं किसी मार्टिन नाम के शख्स को नहीं जानता। अब वहां अचानक से सिमोन का गार्ड आता है और वो रे पर हमला करता है। रे भी उस गार्ड से मुकाबला करता है और गार्ड की गन छीनकर उस पर गोली चलाता है, जिससे सिमोन का गार्ड मारा जाता है। अब सिमोन भी रे पर हमला करने की कोशिश करता है। तब रे पास पड़ी एक प्लास्टिक बैग उठाकर उसे सिमोन के चेहरे पर लगा देता है और वो प्लास्टिक बैग से सिमोन की सांसें रोक लेता है, जिससे सिमोन भी मारा जाता है। अब रे भागता हुआ पीछे के रास्ते से बाहर चला जाता है। रे अपने घर आता है और वो रचल से कहता है कि उसने सिमोन को मार डाला है। यह सुनकर रचल डर जाती है। रे भी रचल से कहता है कि हमें जल्द ही जरूरी सामान लेकर यहाँ से जाना होगा। दूसरी तरफ डिटेक्टिव सारा सिमोन के सिक्योरिटी गार्ड से मिलती है, जिस पर रे ने हमला किया था। वो गार्ड सारा से कहता है कि सिमोन को मारने वाले शख्स ने उसे मारने की धमकी दी थी। तब सारा अपने साथी डिटेक्टिव जॉन से कहती है कि सिमोन को मारने की धमकी देने वाले लोगों की डिटेल लेकर आओ। अब दूसरे दिन डिटेक्टिव जॉन सारा को रे के बारे में बताता है और रे ने कुछ साल पहले सिमोन को कॉल पर उसे जान से मारने की धमकी दी थी। सारा जॉन से कहते हैं कि जितना हो सके उतना जल्दी रे को ढूंढ निकालो। दूसरी तरफ रे रचल के साथ अपनी कार लेकर शहर से बाहर निकल रहा था। अब सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से रे की कार की डिटेल 2 लोगों को मिलती है। वो दोनों रे को पकड़ने के लिए निकलते। अब रे और रचल भी एक मोटेल में आते। वो वहां पर एक रूम में रुके थे। रे रचल को रूम में ही रुकने के लिए कहता है और वो कुछ सामान लेने
लेने के लिए बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद रे वापस आता है और वो बाहर कोई चीज दरवाजे पर लगाता है, जिससे कोई भी दरवाजा खोलने की कोशिश करेगा तो आवाज होगी। अब दूसरे दिन सुबह वो दो गुंडे रे का पीछा करते हुए मोटेल तक पहुंच जाते, लेकिन रे को उनके बारे में पता चल जाता है। तब वो रचेल को लेकर रूम से बाहर चला जाता है। रे देखता है कि बाहर एक आदमी हाथ में गन लिए उसकी ओर आगे बढ़ रहा था, तो रे उस आदमी पर हमला करता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। यहाँ रे उस आदमी को सख्ती से पकड़ लेता है और उसका गला दबाकर उसे मार देता है, लेकिन वहाँ पर दूसरा आदमी भी गन लेकर आ जाता है। तब रे कुल्हाड़ी लेकर छिप जाता है। अब वो आदमी रे को ढूंढ रहा था, वही रे भी जैसे वो आदमी उसके करीब आता है वो उस पर हमला करता है। यहाँ दोनों लड़ते हुए खिड़की से नीचे एक कार पर आकर गिरते। वो आदमी रे पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन रे वो गन छीनकर उस आदमी पर गोली चलाता है, जिससे वो दूसरा आदमी भी मारा जाता है। अब रे उस आदमी का मोबाइल और दूसरा सामान ले लेता है और वो रचेल के पास आता है। वो दोनों कार लेकर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ डिटेक्टिव सारा अपने साथी जॉन के साथ रे के घर आई थी। वो घर की तलाशी लेना शुरू करती है। उन्हें वहां पर दीवार पर सिमोन की कुछ तस्वीरें मिलती है। वही वहां पर सीमेंट की डिटेल थी जो रे ने कलेक्ट की थी। इससे सारा और जॉन को यकीन हो गया था कि रे ने ही सिमोन को मारा था। अब सारा को एक कॉल आता है। उन्होंने रे की कार को एक जगह पर देख लिया था। वही रे भी एक जगह पर अपनी कार रोकता है और वो उसे मारने आए आदमी के मोबाइल को चेक करता है। रे मोबाइल में एक न्यूज देखता है कि अब सिमोन की पूरी कंपनी विनोद शाह के अंदर चली गई थी। वही वो आदमी भी विनोद शाह को कॉल करता था, जिससे रे समझ जाता है कि वो दोनों आदमी विनोद शाह ने ही रे को मारने के लिए भेजे थे। अब रे कुल्हाड़ी से एक पेड़ काटता है और उससे रास्ता ब्लॉक कर देता है और वो रोड पर रोड क्लोज का बड़ा साइन बोर्ड भी रख देता है। रे के पास उस आदमी की गन भी थी, जिसे वो प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सकता था। वही रे रचल से कहता है कि वो इन सब के पीछे जो लोग भी जिम्मेदार है उन्हें खत्म कर देगा। तब रचल भी रे के साथ चलने के लिए कहती है। रे रचल को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रचल कोई बात सुनना नहीं चाहती थी, तो रे रचल को भी अपने साथ ले लेता है। वही नेक्स्ट सीन में हम सैम नाम के कातिल को देखते हैं, जो कि खास बुलेट्स बना रहा था। सैम अपनी कार से बाहर आता है और गन में वही बुलेट यूज करके गोली चलाता है। उस खास बुलेट से जबरदस्त ब्लास्ट होता था। अब रात के वक्त रे और रचेल विनोद शाह के घर के बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। कुछ वक्त के बाद विनोद शाह अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ बाहर निकलता है। वो एक कार में था। रे भी अपनी कार लेकर उसके पीछे लग जाता है। रे आगे जाकर रोड पर उसने जो रोड क्लोज का साइन बोर्ड लगाया था वो हटा देता है और वहाँ एक जगह पर वो छिप जाता है। अब उस रास्ते से विनोद शाह अपनी कार लेकर आगे बढ़ रहा था। वो टनल में थे। जब वो टनल से बाहर आते तो उन्हें सामने रास्ते में एक कटा हुआ पेड़ दिखाई देता है। यह देखकर विनोद समझ जाता है कि जरूर कोई गड़बड़ है, तो वो अपने गार्ड को कार पीछे की ओर ले जाने के लिए कहता है। अब वो लोग कार पीछे ले जा रहे थे, लेकिन उसी वक्त रे एक जेसीबी से गार्ड की कार डिस्ट्रॉय कर देता है। तब विनोद अपने गार्ड को कार लेकर आगे बढ़ने के लिए कहता है, लेकिन आगे कटे हुए पेड़ के पास उनकी कार फंस जाती है। अब वहां पर वो कातिल सैम भी आता है और वो अपनी खास बुलेट से विनोद की कार पर निशाना लगाता है, जिससे वहां पर बड़ा धमाका होता है। तब विनोद कार से बाहर आ जाता है। सैम भी गोलियां चलाकर विनोद के सभी गार्ड खत्म कर देता है। उस दौरान रे विनोद को पकड़ लेता है। वो विनोद से पूछता है कि तुमने मार्टिन को क्यों मरवा दिया। तब विनोद रे से कहता है कि हम एक लड़की को ढूंढ रहे हैं जिसके मॉम डैड मर चुके हैं। अब विनोद रे को आगे कुछ बता सके उससे पहले सैम विनोद पर गोली चलाकर उसे मार देता है। रे भी वहां से भागते हुए रचल के पास आता है और वो दोनों कार लेकर वहां से चले जाते हैं। आगे एक सेफ जगह पर रे गाड़ी रोक लेता है। रचल भी कार बाहर आकर रे से कहते हैं कि यह वही शख्स था जिसने ट्रेन में हम पर हमला किया था और मार्टिन को मार डाला था। रचल काफी घबराई हुई थी, तो रे उसे शांत रहने के लिए कहता है। अब वो दोनों वहां से निकलते हैं। आगे रे को एक कार दिखाई देती है। रे वो कार स्टार्ट करता है और वो दोनों उस दूसरी कार से शहर से बाहर जाने की तैयारी करते हैं। रे को आगे सैम की कार एक होटल के बाहर दिखाई देती है, तो रे रचल को साथ लेकर उस होटल में आता है। वहां पर कुछ पुलिस ऑफिसर भी मौजूद थे। रे रचल को एक जगह पर बैठने के लिए कहता है और वो सैम के पास आता है। रे सैम से कहता है कि विनोद अब मर चुका है, तो सैम रे से कहता है कि विनोद मेरा बॉस नहीं था और मैं उसके लिए काम नहीं करता था। वो कहता है कि मैं यहाँ की लोकल पॉलिटिशियन डायना के लिए काम करता हूँ। सिमोन और विनोद भी डायना के प्यादे थे, लेकिन अपनी सलामती के लिए और अपने राज को राज रखने के लिए उसने विनोद को मरवा दिया। अब रे भी सारा मामला समझ गया था। दरअसल डायना ने ही वो कैंसर की दवाई पर रोक लगाई थी, जिससे वो इलेक्शन
इलेक्शन के टाइम वो दवाई लॉन्च करेगी और लोगों का सपोर्ट और सिंपैथी मिलने पर वो आसानी से ये इलेक्शन जीत जाएगी। वही होटल में पुलिस ऑफिसर्स थे तो सैम रे पर हमला नहीं कर सकता था, तो रे रचल को लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव सारा को रे की कार की डिटेल मिलती है जो पीटर्सबर्ग शहर में घुसने वाली थी। रे की कार भी सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रही थी। अब रे रचल के साथ शहर में आ चुका था और वो आगे बढ़ रहा था। अब पुलिस कार्स भी उनके पीछे लग जाती है। यह देखकर रे अपनी कार फुल स्पीड में ड्राइव करने लगता है। वो अपनी कार एक ब्रिज पर ला देता है, लेकिन वहां से निकल पाना मुश्किल था क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। तब रे कार से उतरकर भागने लगता है। वो एक स्टेडियम की ओर जा रहा था। वही डिटेक्टिव सारा अपने ऑफिसर्स के साथ रे का पीछा कर रही थी। रे भी स्टेडियम में आकर स्टेज के जरिए स्टेडियम की बिल्डिंग पर चला जाता है, लेकिन पुलिस टीम भी वहां पर आ चुकी थी और रे वहां पर फंस गया था। वहां पर डिटेक्टिव सारा भी थी। वो रे से बात करती है और यहाँ से कहानी मूवी के स्टार्टिंग में दिखाई गए सीन से शुरू होती है। यहाँ सारा रे से कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन रे सारा की बात नहीं सुन रहा था। तब सारा रे को रचल कहकर बुलाती है और यहाँ पर फिल्म का सस्पेंस क्लियर होता है। यहाँ हम रे की जगह उस बिल्डिंग पर रचल को देख पाते। दरअसल ट्रेन में सैम ने जब रे पर चाकू से वार किया था तो रे काफी घायल हो चुका था और आखिर में उसकी मौत हो गई थी। रचल ने ही सिमोन को और उसके गार्ड को मारा था। रे ने ही रचल को बॉक्सिंग, कराटे और युद्ध की तालीम दी थी। रचल हमेशा से अकेली थी। उसी ने होटल में किलर्स को मारा था और विनोद के पास भी वही थी। रचल ही होटल में सैम से मिलने गई थी और रे ने नहीं पर रचल ने ही सैम से बात की थी। यह सारी बातें चौंका देने वाली थी, लेकिन सच तो यह था कि रचल को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी थी, जिसमें वो अपने डैड को इमेजिन करके उनके जैसी बन जाती थी। और इस वक्त वही बिल्डिंग पर डिटेक्टिव सारा के सामने खड़ी थी। रे ने भी मरते वक्त रचल से कहा था कि वो उसे बहुत प्यार करता है। अब रचल भी सच्चाई जान चुकी थी, इसीलिए वो डिटेक्टिव सारा से कहती है कि आप मेरी मदद नहीं कर सकती। इतना कहकर वो बिल्डिंग से नीचे पानी में छलांग लगाती है और पानी में बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद एम्बुलेंस वहां पर आती है और वो लोग रचल को पानी से बाहर निकालते। अब वो लोग रचल को हॉस्पिटल की ओर ले जा रहे थे, लेकिन यहाँ रचल को होश आ जाता है और वो एक सीजर उठा लेती है। अब वो अचानक खड़ी होकर एम्बुलेंस में ऑफिसर्स पर हमला करती है। डिटेक्टिव सारा भी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रचल सारा पर भी हमला करती है। अब रचल वहां से ड्राइवर के पास आती है और वो ड्राइवर पर भी हमला करने की कोशिश करती है, जिससे वो एम्बुलेंस आउट ऑफ कंट्रोल होकर आगे पलट जाती है। रचल उस एम्बुलेंस से बाहर आती है। वो ठीक थी और वो वहां से एक स्टेशन पर आती है। रचल को वहां पर अपने डैड रे दिखाई देते। रचल रे से कहती है कि मुझे डर लग रहा है। तब रे उसे शांत रहने के लिए कहता है। वो रचल से कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वही नेक्स्ट सीन में हम डायना को देख पाते, जो लोगों को स्पीच दे रही थी। वहां पर डायना की सिक्योरिटी के लिए सैम भी मौजूद था। रचल भी वहां पर आ चुकी थी। अब डायना भी अपनी स्पीच कंप्लीट करने के बाद अपनी ऑफिस पर आती है। रचल भी बिल्डिंग के अंदर आ चुकी थी। वो वहां डायना को ढूंढ रही थी, लेकिन सैम उसके सामने आ जाता है। सैम रचल को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रचल भी सैम से मुकाबला करती है। सैम रचल को उठाकर नीचे की ओर फेंकता है, लेकिन रचल वहां लकड़ियों के सहारे नीचे आ जाती है। सैम भी वहां से नीचे आता है। तब डायना सैम को देख लेती है। वो भी समझ गई थी कि जरूर कोई गड़बड़ है। अब सैम रचल को ढूंढ रहा था और रचल भी एक जगह पर छिप गई थी। सैम जब रचल के करीब आता है तब रचल सैम पर हमला करती है और उसकी गन छीन लेती है और दोनों लड़ते हुए नीचे पानी में गिरते। सैम रचल को मारना चाहता था तो वो चाकू से रचल पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन रचल भी बहादुरी से सैम से मुकाबला करती है। पर सैम ज्यादा ताकतवर था। वो रचल का गला दबाकर उसे पानी में डुबाने लगता है, जिससे रचल की सांसें रुकने लगी थी। उसके हाथ में जो चाकू था वो भी हाथ से छूट जाता है। अब कुछ वक्त के बाद रचल कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, तो सैम को लगता है कि रचल अब मर चुकी होगी। लेकिन उसी वक्त रचल को अपने रेड रे की आवाज सुनाई देती है कि उठ जाओ और अपने दुश्मन से मुकाबला करो। अब रचल खड़ी हो जाती है और वो सैम को पकड़ लेती है। वही वो चाकू उठाकर सीधा सैम के सीने में घुसा देती है। यहाँ रचल सैम पर चाकू से बैक टू बैक वार करके उसे खत्म कर देती है।
अब सैम को मारने के बाद रचल डायना की ऑफिस में आती है। डायना वहां से भाग रही थी। रचल डायना से कहती है कि तुमने ही कैंसर की दवाई रिलीज करने से बायोप्राइम फार्मास्यूटिकल कंपनी को रोक लिया था। वही मार्टिन भी डायना की सच्चाई जान चुका था, तो डायना ने उसे मरवा दिया। यह रचल डायना को अपने सारे गुनाह कबूल करने के लिए कहती है। वही उसने डायना को चाकू की नोक पर रखा था। तब डायना अपने सभी गुनाह कबूल करती है कि उसी ने कैंसर की दवाई रिलीज होने से रोकी थी और उसी के कहने पर विनोद और मार्टिन को मारा गया था। अब रचल डायना को छोड़कर वहां से चली जाती है। बाहर आकर रचल अपना फोन देखती है जिसमें उसने डायना और उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। दूसरे दिन डिटेक्टिव सारा को एक लेटर मिलता है जिसमें डायना के सारे गुनाहों की डिटेल थी। वही उसमें वो रिकॉर्डिंग भी थी। सारा वो रिकॉर्डिंग सुनती है जिसमें डायना अपने सभी गुनाह कबूल कर रही थी। अब इस सबूत के तौर पर डायना को अरेस्ट कर लिया जाता है। वही रचल भी अपना गेटअप चेंज करती है। वो एक प्लान में आ चुकी थी और वो प्लान में डायना के बारे में न्यूज सुनती है। रचल भी तय करती है कि अब वो आगे की जिंदगी शांति से बिताएगी और बस यहीं पर स्वीट गर्ल मूवी खत्म हो जाती है। ईयर 2021 में रिलीज हुई स्वीट गर्ल मूवी को IMDb पर 5.5 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटो पर इसे 19% एंड ऑडियंस स्कोर 47% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।